नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम भाग्येश का कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक क्या फल होगा इस पर चर्चा करेंगे। भाग्येश के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फलों पर विचार करने का प्रयास आज के वीडियो में किया गया है। भाग्येश ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ है तो क्या आप अधिकारी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इसे भी समझेंगे। मित्रों, ध्यान रखें कि भाग्येश का कुंडली के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक क्या फल होता है, इस पर आज हम चर्चा कर चुके हैं सुबह वाले वीडियो में। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य सुख का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है, ठीक है, और इसके अलावा विदेश यात्राओं यानी व्यापारिक विदेश यात्राओं का भाव है। भाग्येश ग्रह यदि यहाँ पर शुभ अवस्था के होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर, पर्याप्त अंश बल के साथ बैठते हैं तो जातक का जीवन साथी सुंदर होगा, आकर्षक होगा। इसके अलावा विवाह के बाद जातक के जीवन में तरक्की होने लग जाती है, इसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। व्यापारिक क्षेत्रों में जातक तरक्की अर्जित करेगा, यानी कुल मिलाकर उसका जीवन उठ जाएगा पहले की अपेक्षा। इसके अलावा आपको यह भी देखना होगा कि सप्तमेश की स्थिति क्या है और सप्तम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, इसका अध्ययन आवश्यक है, ठीक है। और इसके अलावा भाग्य भाव पर कहीं अशुभ ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है, ये भी आपको देखना होगा। ध्यान रखें, व्यापारिक क्षेत्रों में आपको अपने पिता का सहयोग भी मिल सकता है, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। अब मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह शत्रु क्षेत्रीय हो जाएं या पीड़ित हो जाएं या अस्त के हो जाएं या वक्री हो जाएं। हालांकि वक्री ग्रहों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप उसे अवश्य देखें फिलहाल। लेकिन हम बात कर रहे हैं अस्त के हो जाएं या फिर पीड़ित हो जाएं या शत्रु क्षेत्रीय हो जाएं तो क्या होगा, भाग्य का लाभ समय पर ना मिल पाए, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, भाग्येश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठते हैं तो फल क्या होंगे, इस पर अभी हम चर्चा करें। सबसे पहले हम अष्टम भाव को समझ लेते हैं। देखिए, अष्टम भाव आयु का भाव है, आकस्मिकताओं का भाव है, रहस्यमयी चीजों का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, रिसर्च का भाव है। भाग्येश ग्रह यदि यहाँ पर शुभ अवस्था के होकर बैठते हैं तो जातक की धार्मिक क्षेत्रों में रुचि रहती है। वेदों शास्त्रों का ज्ञान जातक के अंदर हो सकता है, या कह सकते हैं कि परोपकारिता का गुण जातक के अंदर पाया जाता है। जातक के भाग्य का समय पर लाभ उसको मिल पाता है, विशेष रूप से विपत्तियों के दौरान कोई आकस्मिक घटना घटने वाली हो, ठीक है, इसके अलावा कोई समस्या आने वाली हो जिसके कारण जीवन डगमगा जाए, ठीक है, वहां पर आपको भाग्येश का लाभ मिलता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी। हालांकि किसी भी ग्रह का छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठना ठीक नहीं होता, लेकिन क्योंकि भाग्येश हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको भाग्य का लाभ मिल पाएगा। यहाँ पर पैतृक संपत्ति का लाभ आप उठा पाएंगे। रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अगर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर आपको भाग्य का साथ मिल पाएगा, इसकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो जाएं, शत्रु क्षेत्रीय हो जाएं तो क्या हो सकता है, जातक थोड़ा सा हिंसक किस्म का हो सकता है। धार्मिक क्षेत्रों में हालांकि जातक की रुचि फिर भी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डरा हुआ महसूस कर सकता है। यानी भविष्य की आशंकाओं को लेकर मन में नाना प्रकार के विचार उठ सकते हैं, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह कुंडली के 90 भाव में आकर बैठ जाए, यानी अपने ही घर में आकर बैठ जाए तो फल क्या हो सकता है। देखिए, ये अति उत्तम स्थिति है। यदि भाग्येश अपने ही घर में बैठते हैं तो जातक का अपने कर्म के बदौलत भाग्य का उदय होता है। इसके अलावा जातक कम परिश्रम करने पर भी जातक को सफलता अच्छी मिल जाए, इसकी संभावना बढ़ जाती है। आपको ये देखना होगा कि भाग्य भाव पर किन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है। शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है तो अच्छा रिजल्ट जातक को मिलेगा, और यदि अशुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य के शुभ प्रभावों में कमी आती है। भाग्येश ग्रह यदि पर्याप्त अंश बल के साथ यहाँ पर बैठते हैं तो जातक अपने कर्म से भाग्य का उदय करता है। शिक्षक का और पिता का सहयोग जातक को जीवन मिलता है, जिसके कारण उसका भाग्योदय अच्छा हो जाता है। परिवार का स्नेह जातक को प्राप्त होता है। जातक के पिता धार्मिक किस्म के होंगे। इसके अलावा जातक खुद भी पराक्रमी होगा, क्योंकि भाग्येश यहाँ पर बैठकर पराक्रम भाव को सीधा देखेंगे तो जातक साहसी होगा। छोटे भाई बहनों के साथ जातक के संबंध मधुर बने रहेंगे, जातक को उनका लाभ भी मिलेगा और जातक खुद भी उनका सहयोग करने वाला होता है। यानी कुल मिलाकर अति उत्तम स्थिति कही जाएगी। मित्रों, ध्यान रखें, कोई भी ग्रह भाग्येश यहाँ पर हो सकता है। अब ये देखें, आपकी जो भी ग्रह भाग्येश बन रहे हैं आपके, उसके पास दृष्टियां कितनी हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी ग्रह के पास एक ही दृष्टि, जैसे चंद्रमा की बात करें तो एक ही दृष्टि होगी तो वह पराक्रम भाव को ही देख पाएगा। मान लीजिए भाग्येश आपके गुरु ग्रह बन रहा है। अब भाग्येश यदि गुरु ग्रह बनेंगे तो सीधी सी बात है, जहां पर बैठेंगे वहां का रिजल्ट भी देंगे, और उनकी जो 3 दृष्टियां अलग अलग भावों पर जाएगी तो उनका रिजल्ट भी देंगे। मान लीजिए कि गुरु ग्रह यहाँ पर भाग्येश बने होते
ठीक है, यहाँ पर मैं गुरु ग्रह लिख देता हूँ। गुरु ग्रह मान लीजिए भाग्येश बने होते तो भाग्य भाव का तो लाभ देंगे ही देंगे, साथ साथ उनकी पंचम दृष्टि लग्न भाव पर जाएगी, सप्तम दृष्टि उनकी जो है वो पराक्रम भाव पर जाएगी और नवी दृष्टि उनकी कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी। तो ऐसे स्थिति में जातक का स्वभाव भी धार्मिक किस्म का होगा, जातक के अंदर मान सम्मान का गुण पाया जाता है, उदारवादिता का गुण पाया जाता है, पराक्रमी तो होगा ही होगा जातक, साथ साथ जातक को अपने पुत्रों का सहयोग भी मिलेगा, जातक की शिक्षा उत्तम प्रकार की होगी। ठीक है, जातक को अपने इष्ट का सान्निध्य कह सकते हैं कि इष्ट की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि इष्ट का विचार कुंडली के पंचम भाव से प्राप्त करते हैं हम, पंचम भाव से हम इष्ट का विचार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो भी ग्रह आपके भाग्येश बन रहे हैं उनकी जो भी दृष्टियां हैं उन भावों के फल भी आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह यहाँ पर जो भी हैं आपके वह अशुभ होकर बैठ जाएं। अशुभ का मतलब क्या है सुनिए, अशुभ का मतलब ये है कि पीड़ित हो जाएं। ठीक है, पीड़ित का मतलब देखिए, अब यहाँ पर नीच राशि या शत्रु राशि के तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि खुद के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अशुभ का मतलब है कि पीड़ित होकर बैठ जाएं, राहु शनि के द्वारा पीड़ित हो जाएं कि या फिर किसी अन्य क्रूर ग्रह के द्वारा वह पीड़ित हो जाएं, उनके पास बल ना हो या फिर वो अस्त के हो जाएं अपने घर के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक को भाग्य का सही लाभ सही समय पर ना मिल पाए, ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का दसम भाव ये कर्म का भाव है आपका। कोई भी आप कार्य करें, नौकरी करें या व्यापार करें या किसी भी क्षेत्र में हो जहां से आपको अर्निंग हो, ठीक है, तो वह आपका कर्म भाव है। अब यहाँ पर यदि भाग्येश बैठ जाते हैं तो कर्म से जातक का भाग्योदय तो होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन पिता के सहयोग से जातक तरक्की करता है। इसके अलावा पिता का व्यवसाय भी जातक कर सकता है। जातक का जीवन राजा के समान कहा जाएगा, क्योंकि जब कभी भी भाग्येश ग्रह कुंडली के दसम भाव में बैठ जाते हैं तो ये राजयोग होता है, और विशेष रूप से यदि दसमें भी यदि भाग्य भाव के अंदर बैठ जाएं तो काफी उत्तम कैटेगरी का ये राजयोग बनेगा। कर्म से जातक अपने भाग्य का उदय कर पाएगा, यानी इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आप देख लीजिए, यदि भाग्येश ग्रह दसम भाव में बैठे हुए हैं तो अति उत्तम रहेगा। अंश बल चेक कर लीजिए, कई बार होता ही है कि किसी व्यक्ति के या किसी जातक की कुंडली के अंदर भाग्येश ग्रह दसम भाव में बैठे हैं, उनकी शिकायत हो सकती है कि उन्हें भाग्य का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो आप ये देखें कि वह मित्र क्षेत्रीय हैं या शत्रु क्षेत्रीय हैं। यदि मित्र क्षेत्रीय हैं और पर्याप्त अंश बल है तो उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखें साथ साथ कि कुंडली में कहीं लग्न दोष तो नहीं है। यदि कुंडली में लग्न दोष का निर्माण हो रहा है तो देखिए क्या होता है कि फल तो मिलता है लेकिन उसका लाभ जो है जातक नहीं उठा पाता। लग्न दोष के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप चैनल पर उसे अवश्य देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मित्रों आइए विचार करते हैं कि भाग्येश ग्रह कुंडली के आय भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का आय भाव जिसे लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से हम मनोरथ पूर्ण होने का विचार करते हैं, यानी हमारी कोई भी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी इसका विचार करते हैं। आय किस प्रकार की रहेगी इसका विचार करते हैं, बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। तो यहाँ पर भाग्येश ग्रह यदि आकर बैठते हैं तो अच्छा रहेगा, काफी ज्यादा भाग्य का लाभ जातक को मिल पाएगा। भाग्य के कारण जातक की आय अच्छी रहेगी। ध्यान रखेंगे शुभ अवस्था के होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर भाग्येश ग्रह यहाँ पर बैठे हुए होने चाहिए। जातक खुद भी उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा बड़े भाई बहन भाग्यशाली होंगे जातक के। ठीक है, हर कार्य से जातक को लाभ होगा, यानी उसका सहयोग करने वाले होंगे। जातक की संतान उत्तम प्रकार की रहेगी, भाग्य का निर्माण करने वाली होगी, यानी जातक की संतान भी उच्च पदस्थ अधिकारी यहाँ पर हो सकती है। उच्च पदस्थ अधिकारी यदि ना भी हो तो कोई ना कोई कार्यवाही अवश्य करेगी जिसके कारण जातक का भाग्योदय होगा, जातक का भी होगा और उसकी संतान का भी होगा। ठीक है, जातक की जो संतान रहेगी वह विवेकशील होगी, प्रखर होगी। इसके अलावा जातक की खुद की शिक्षा भी अच्छी हो, इसकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इष्ट का लाभ, यानी इष्ट जो है जातक का सहयोग करने वाले होंगे, समय पर जातक को अपने भाग्य का लाभ मिल जाता है, ये ऐसा देखा गया है। लेकिन ध्यान रखें कि भाग्येश ग्रह के पास बल होना चाहिए यहाँ पर, और साथ साथ लाभेश की स्थिति पर भी विचार कर लीजिए कि लाभेश कहाँ पर बैठे हुए हैं। शुभ अवस्था के होकर मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं तो भाग्येश ग्रह यहाँ पर अच्छा लाभ देंगे। यदि ये पीड़ित हो जाएं भाग्येश ग्रह और साथ साथ आपके आयस भी पीड़ित हो जाएं तो फिर ऐसी परिस्थिति में भाग्येश का सही लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। मित्रों ध्यान रखें कि कुंडली का आय भाव एक ऐसा भाव है, यहाँ पर कोई भी ग्रह आकर बैठ जाए तो वह आपको लाभ तो देगा ही देगा, यानी किसी न किसी प्रकार से आपके लिए लाभ के रास्ते खोलता है। अब शुभ ग्रह हों तो अच्छे मार्गों से धन लाभ करवाते हैं, और यदि बुरे ग्रह हों यानी राहु शनि या फिर अन्य कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो वह बुरे रास्तों से भी आय के रास्ते खोलते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप जीवन को तरक्की पर ले जाना चाहते हैं तो आप अच्छे मार्गों से ही पैसा स्वीकार करें, तभी आप भाग्येश का अच्छा लाभ ले पाएंगे।
मित्रों आइए विचार करते हैं कि भाग्यस्थ ग्रह कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली का 12वां भाव जिसे खर्चों का भाव कहा जाता है, ठीक है, विदेश यात्रा का भाव कहा जाता है या विदेश में वसने का भाव कहा जाता है। हालांकि विदेश सेटलमेंट का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, लेकिन विदेश जाकर यदि आपको अर्निंग करनी हो, किसी भी प्रकार का धनागमन करना हो तो कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। भाग्यस्थ ग्रह यदि यहाँ पर शुभ अवस्था के मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि जातक अपने घर से दूर जाकर कहीं पर भी अच्छी अर्निंग कर सकता है, कोई ना कोई कार्य वो करे जिसके कारण उसे अर्निंग होगी। क्योंकि भाग्यस्थ का 12वें भाव में बैठना ही इस बात की सूचना देता है कि जातक यदि अपने गृह स्थान से दूर कहीं पर भी जाकर, यानी थोड़ी दूर जाए चाहे भले ही, वहां जाकर यदि वो कोई ना कोई व्यवसाय या रोजगार खोलता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका भाग्य उसका साथ देगा, ये स्थिति ये बताती है। और विशेष रूप से यदि लग्नेश भी कुंडली के द्वादश भाव के अंदर बैठ जाए तो फिर ये पक्का आप मान सकते हैं कि घर से दूर जाकर कहीं पर भी आप यदि अर्निंग करते हैं या व्यवसाय खोलते हैं तो आप अच्छा कमा सकते हैं। ये विदेश भाव है, विदेश का मतलब ये नहीं है कि विदेश जाए, विदेश चले जाए व्यक्ति। देखिए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ये होता है। इसका मतलब ये है कि अपने गृह स्थान से कहीं दूर जाकर, थोड़ी बहुत दूरी जाए वाली, वहां जाकर अर्निंग जातक अच्छी से कर सकता है। अब मान लीजिए भाग्यस्थ ग्रह यदि यहाँ पर पीड़ित हो जाए अथवा नीच राशि के हो जाए, ठीक है, या किसी भी कारण बस शुभ ना हो तो फिर क्या हो सकता है, जातक की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब बनी रह सकती है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों यदि आप भाग्यस्थ का समय पर लाभ लेना चाहते हैं तो आप देखें कि आपके भाग्यस्थ ग्रह जो भी बन रहे हैं आप उनके इष्ट की उपासना कर सकते हैं, विशेष रूप से उनके समय के दौरान। ध्यान रखें किसी ग्रह की जब हम उपासना करते हैं या वैदिक मंत्र का जप करें या बीज मंत्र का जप करें या उनसे संबंधित कोई भी उपाय करते हैं तो उनके समय में करें। मित्रों वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।